बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको ये की होल नेक डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आप इस तरीके को फॉलो करते हुए हर किस्म के की होल नेक डिज़ाइन बहुत ही इजीली बना सकती हैं। जो बहनें थोड़ी बहुत ही स्टिचिंग जानती हैं उनको वी के सेंटर से गैप को बराबर रखने में अक्सर प्रॉब्लम आती है। मेरे तरीके को फॉलो करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो नेक की कटिंग के लिए हमने शर्ट के फ्रंट साइड को इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। चूँकि हमने इस नेक को डीप कम रखना है इसलिए हम नेक की विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। आप नेक की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकती हैं। हम 3.5 इंच पर नेक की विड्थ के लिए मार्किंग कर लेंगे। चूँकि हमने वी की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है इसलिए हम 3.5 इंच तक ही नेक को डीप रखेंगे। अब हम ये निशान मिलाकर सीधे कर लेंगे ऐसे और नेक को राउंड शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो नेक को हमने राउंड शेप दे ली है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हमने कर ली है। अब हम शर्ट को फ़िलहाल के लिए साइड पर कर देंगे और वी की कटिंग के लिए हम पेस्टिंग पेपर का एक पीस लेंगे और पेस्टिंग पेपर के इस पीस को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और पेस्टिंग पेपर के इस पीस पर हम वी के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से वी की चौड़ाई हम रखेंगे 0.25 इंच। आपने वी की चौड़ाई अपने हिसाब से रखनी है, जबकि वी की लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच। अब ये निशान मिलाकर हम वी शेप ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को कट करने के लिए हम बाहर वाली साइड पर एक और मार्किंग कर लेंगे ऐसे। मार्किंग के बाद हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे। जी तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे। अब हम वी शेप कट कर लेंगे। वी शेप की कटिंग में से निकले हुए इस पीस को हम साइड पर रख देंगे और वी शेप को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम पेस्ट कर लेंगे। जी तो हमने वी शेप को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है और साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करने के बाद ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। जी तो साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लिया है। सिलाई लगाने से पहले हम वी शेप को फोल्ड करके प्रेस की मदद से मिड पॉइंट भी बना लेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए हमने शर्ट के साइड बॉर्डर से इस तरीके से ये पट्टी निकाल ली है। इस पट्टी के दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके इस पट्टी को डिज़ाइनिंग के लिए तैयार कर लेंगे। वी शेप को हमने ऐसे फोल्ड करके वी शेप का मिड पॉइंट बना लिया है। अब जो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट के सेंटर में वी शेप को इस तरीके से रखकर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने शर्ट के सेंटर में वी शेप को रखकर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और कॉर्नर में एक डीप कट लगा लेंगे और वी शेप को ऐसे नीचे की तरफ पलट कर प्रेस कर लेंगे। डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को रेडी करने के लिए हम पट्टी के दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पट्टी तैयार कर लेंगे। जी तो डिज़ाइनिंग वाली पट्टी हमने तैयार कर ली है। अब हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके पट्टी का मिड पॉइंट बना लेंगे। अब हम पट्टी को इस तरीके से अच्छे से सीधा कर लेंगे और सेंटर वाले हिस्से में ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे और पट्टी को दोनों साइड से ट्रायंगल शेप में हम टर्न कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। और पट्टी के इस हिस्से को अच्छे से सेट करने के बाद हम अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। देखें हमारी ये डिज़ाइनिंग वाली पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। वी शेप को हमने नीचे की तरफ पलटने के बाद प्रेस तो किया है लेकिन तुरपाई नहीं की। ये हमारी शर्ट का मिड पॉइंट है। डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को वी शेप में पेस्ट करने के लिए हम वी शेप के ऊपर इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को वी शेप में पेस्ट कर लेंगे। हमने अच्छे से पेस्ट नहीं करना बल्कि हल्के हाथों से इस तरीके से इस डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को वी शेप में पेस्ट कर लेना है। जी तो इस तरीके से हमने हल्का सा अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को पेस्ट कर लिया है। अब हम वी शेप को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखें यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। अब हम अपनी बिल्कुल सिलाई के साथ साथ डिज़ाइनिंग वाली पट्टी के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ऐसे।
वी की नोक से हम अपनी सिलाई को ऐसे सीधा कर लेंगे और अपनी सिलाई को बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को टर्न कर लेंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ ये सिलाई ले आएंगे। क्योंकि हमने अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को हल्का सा पेस्ट किया था, इस साइड से हमारी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी सिलाई से थोड़ा सा गैप पर पेस्ट हुई थी, इसलिए हम ऐसे पट्टी को रिमूव करके दोबारा से सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम वी शेप को नीचे की तरफ पलट देंगे और फिर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। जी तो वी को नीचे की तरफ हमने पलटने के बाद प्रेस कर लिया है। अब डिज़ाइनिंग वाली पट्टी के दूसरी साइड पर भी हम हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। जी तो इस साइड पर भी हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। ऊपर से डिज़ाइनिंग वाली पट्टी के जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं हम इन्हें कट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो इस तरीके से हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। ये देखें। अब हम नेक रेडी करेंगे। नेक के लिए भी हम इस बॉर्डर पट्टी से ही ओरेप पट्टी निकालेंगे, जिसके लिए इस बॉर्डर पट्टी के हमें ऐसे पीसेस कट करके इन पीसेस को जॉइंट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से इन पीसेस को हम जॉइन कर लेंगे। जी तो बॉर्डर पट्टी के तमाम पीसेस को हमने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब ओरेप पट्टी कट करने के लिए हम कॉर्नर वाले हिस्से से इस तरीके से इस पीस को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से क्रॉस में कट कर लेंगे। चूँकि नेक के लिए हमारे पास ओरेप पट्टी की लेंथ कम है, तो लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरीके से डिज़ाइन को मैच करते हुए हम एक और जॉइंट लगा लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने बॉर्डर पट्टी से ओरेप पट्टी तैयार कर ली है और सिलाइयों को बिठाने के लिए अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब नेक के लिए हमने ओरेप में ही पेस्टिंग पेपर की ये 1.25 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है। पेस्टिंग पेपर को हम इस ओरेप पट्टी पर पेस्ट कर देंगे और साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। जी तो इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर दिया है और साइड वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। बाकी के दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। जी तो इस तरीके से हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब पट्टी के सिरे वाले हिस्से से एक्स्ट्रा हिस्सों को हम कट कर देंगे और पट्टी को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे कि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा कम हो। ये देखें इस तरीके से। जी तो हमने इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से हाथों की मदद से राउंड शेप दे लेंगे। ये देखें ऐसे। जी तो देखें बगैर आयरन के ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ राउंड शेप तैयार हो चुकी हैं। अब हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट को ऐसे फैला लेंगे और अच्छे से सेट करके रख लेंगे और इन हिस्सों से हम नेक की शेप को सेट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अपनी डिज़ाइन को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए ऐसी बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें। अब पूरे नेक की सिलाई के दबाव को बराबर रखने के लिए हम पूरे नेक पर इस तरीके से सिलाई के मार्जिन के बराबर मार्किंग कर लेंगे। जी तो पूरे नेक पर हमने सिलाई का दबाव जितने हिस्से पर मार्किंग कर ली है। अब वी की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का हम ये पीस लेंगे और वी के गैप को बराबर रखने के लिए हम पेस्टिंग पेपर के इस पीस को ऐसे सीधा करके वी के सेंटर में रख लेंगे और प्रेस कर लेंगे। अब हम अपनी नेक वाली स्ट्रिप लेंगे और इस स्ट्रिप को मार्किंग के ऊपर ये देखें इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा उसे ऊपर की तरफ निकाल देंगे और नेक की शेप को अच्छे से बिठाने के लिए हम प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। जी तो प्रेस हमने कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। आप देख सकती हैं कि इस तरीके से सेंटर का केप भी बहुत ही आसानी से बराबर आ गया है। अब इस स्ट्रिप को ऐसे ओपन करके इस हिस्से पर हम मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से इस हिस्से पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब इस मार्किंग के बिल्कुल बराबर ऊपर वाली साइड पर भी मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग की वजह से ऊपर और नीचे से हमारा कपड़ा सिलाई के दबाव में बिल्कुल बराबर आएगा। अब हम नेक वाले हिस्से पर ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे और ऊपर से मार्किंग वाले हिस्से को ये देखें इस तरीके से हम नेक के साथ पेस्ट कर देंगे। पूरे नेक का सिलाई के दबाव जितना हिस्सा हम नेक की स्ट्रिप के साथ ऐसे पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से।
नेक के दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे, ये देखें ऐसे। और मार्किंग वाले हिस्से से इस तरीके से हम नेक के सिलाई के दबाव जितने हिस्से को स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर देंगे ऐसे। अब इस स्ट्रिप को शर्ट के साथ अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि हमारी नेक की ये स्ट्रिप बगैर सिलाई के ही शर्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच हो चुकी हैं। अब हम बहुत ही इजीली किनारे की सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने बगैर किसी परेशानी के पूरे नेक पर किनारे की सिलाई लगा ली है। देखें बैक साइड से भी हमारी स्ट्रिप अच्छे से सिलाई में आ चुकी है। अब हम नेक की शेप को अच्छे से बिठाने के लिए प्रेस कर लेंगे। जी तो हमने नेक को प्रेस कर लिया। आप देख सकते हैं राउंड में हमारे नेक की शेप बहुत ही अच्छे से बैठ गई है। वी की लेंथ चूँकि ज़्यादा है इसलिए हम वी के कॉर्नर को फिल करने के लिए इस हिस्से पर पालसा अटैच कर देंगे, जबकि पट्टी के नोक के नीचे वाले हिस्से पर हम लटकन लगा लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने पाल्स और लटकन लगा लिए हैं और ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।